अम्मा हमारे घर के सामने ही फ्लैट में अपने बेटे, बहू और पोतों के साथ रहती थी। अम्मा अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रहती। अम्मा का रंग थोड़ा सांवला, शक्ल से थोड़ी सी गुस्से वाली लगती थी। बरगद के पेड़ की शीतल छांव में वे काफी देर रहती। अम्मा अक्सर बरगद के पेड़ से बतियाती। पेड़ से वह अपना दुख सुख साझा करती। पेड़ से बातें करते करते वह एक डायरी में कुछ लिखते रहती और जब मन हल्का हो जाता अपने घर लौट आती। मैंने देखा अम्मा को रोज अपना दुख पेड़ को सुनाते हुए, अपने अकेलेपन को पेड़ के साथ साझा करते हुए। पेड़ को ही अम्मा ने अपना हमसफर बना लिया था। मैं कुछ काम से 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। आज ही अपने घर लौटा था। आज अम्मा के घर में काफ़ी देर से शोर सा हो रहा था। शायद आज किसी बात पर लड़ाई हुई होगी। आज भी अम्मा घर से निकल पड़ी थी। अम्मा बिना लाठी के खुद से बरबराती हुई तेज तेज चली जा रही थी। मैंने अम्मा को जाते हुए देख लिया था। मैं सोचा रहा था कि आज भी अम्मा बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठेगी। शायद मैं अम्मा को देखे जा रहा था। अम्मा अपने बरगद के पेड़ के पास पहुंची, पर यह क्या, आज तो पेड़ वहाँ है ही नहीं। मैं अपनी पत्नी से पेड़ के बारे में तो पता चला बरगद का पेड़ सड़क बनाने वाले ने 2 दिन पहले ही काट डाला था। अम्मा जिससे अपना दुख साझा करती वह पेड़ अब रहा नहीं। अम्मा पेड़ वाली जगह कुछ देर खड़ी होने के बाद वहां से वापस लौटती है। सड़क टूटी पड़ी थी क्योंकि अभी सड़क का काम शुरू ही हुआ था। उबड़ खाबड़ रास्ते पर अम्मा कहीं गिर नहीं जाए, इस शंका से मैं फुर्ती से सीढ़ियों से उतरा और उनके पीछे दौड़ा। मैंने अम्मा को आवाज लगाई, अम्मा कैसी हो? तेज धूप में कहाँ जा रही हो? वे गर्दन घुमा कर बोली। नरक में। अम्मा रुकी नहीं, बड़बड़ाते हुए चलती रही। बस अब और नहीं, रोज रोज की किचकिच से तंग आ चुकी हूँ। घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। इतने दिनों से सब सहती आ रही हूँ, पर कब तक? आज तो हद ही हो गई, अब नहीं रहना यहाँ। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो मैं कुछ मदद करूँ आपकी? मैंने उन्हें रोकना चाहा। हाँ मदद करो ना, वृद्ध आश्रम का पता बता दो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अम्मा की चाल पहले तेज हो गई थी। मैंने मोबाइल ऑनलाइन किया और गूगल पर सर्च करते हुए पूछा, अम्मा तुम वहाँ रह लोगी? तुम्हारे रिश्तेदार और आसपास के लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे बेटे के लिए कोई क्या सोचेगा? पर वे ठान चुकी थी। सभी रिश्तेदार से उनका मन सालों पहले ही भर चुका था और आज अपने बेटे बहू से भी उनका मन अब भर गया। अम्मा बोली, किस फुर्सत है यह सब सोचने की? कोई नहीं सोचेगा, वक्त की बात है। वक्त बदला तो अपनों ने भी गिरा लिया, संतान भी बदल गई। इस बेटे को पाला पोस कर बड़ा किया, वो अभी मुझे अब बोझ समझता। पर यह सब छोड़ो, तुम तो मुझे वृद्ध आश्रम का पता बताओ। नेट पर वृद्ध आश्रम का एक वीडियो मिल गया और मैं वीडियो देखने लगा। एक बड़े हॉल में 20-25 पलंग लगे हुए थे, साफ सुथरी चादरें और तकिए। टीवी की खबरें आ रही थी। पलंग पर बैठे बुजुर्ग औरत और पुरुष फ्रूट्स खा रहे थे, पर फ्रूट्स खाते हुए ना तो उनकी आंखों में चमक थी और ना ही चेहरे पर खुशी। मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी। अपनों से अलग होने का दुख उन सब के चेहरों से साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने वह वीडियो अम्मा को दिखाया।
हम उम्र दोस्तों की पीड़ा अम्मा की आंखों से आंसू बनकर वह वह चली थी। उनके मौन मिलाप ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। अम्मा सिहर उठी। मुझे लगा उन्हें दुखी देखकर शायद वे अपना विचार बदल लेगी, पर मेरी धारणा के विपरीत बोली, तुम मुझे इसी वृद्धाश्रम में पहुंचा दो, मैं अपना जीवन इसी इसी सभी के साथ बिता दूंगी। मैं हैरान था, अम्मा अपने इकलौते बेटे से कैसे दूर रह पाओगी? वे भी इन लोगों की तरह उदास अनमनी सी कैसी रहेगी? घर चलो अम्मा, आप नहीं रह पाओगी वहाँ। मैंने उनका हाथ खींचते हुए कहा, मैं जानती हूँ घर छोड़ना आसान नहीं होता, पर जब घर घर नहीं रहे पत्थर का मकान हो जाए तो मन उछेटने लगता है। मैं यह वीडियो नहीं देखती तो शायद घर लौट चलती, लेकिन अब लौटना मेरी कायरता होगी। मैं अपने हम उम्र साथियों का दुख नहीं देख सकती। मैं उनके गम साझा करूंगी, उन्हें जीना सिखाऊंगी। मैं तन से बूढ़ी हूँ, मन से नहीं, कमज़ोर नहीं हूँ। उन्हें भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। स्वाभिमान से जीना और आत्मनिर्भर बनना सिखाऊंगी। उनके दुख दूर करने की कोशिश करूंगी। कहते हुए उनकी आंखों में एक पल को नमी आ गई। फिर संभल कर बोली, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख कर जीने से कहीं ज़्यादा अच्छा है यहाँ रहना। तुम मुझे यहाँ पहुँचा दो। मैं खड़ा बस उनको देख रहा था, उनकी बूढ़ी काया को देख रहा था और सोच रहा था कि अम्मा कैसे अपना घर छोड़कर वहाँ रहेगी। शायद वह मेरे भाव समझ गई थी। बोली, मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, पर अभी आत्मबल शेष है, नहीं मरना चाहिए। मैं अपना आत्मसम्मान बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैंने वृद्ध आश्रम जाने का निर्णय लिया है। अब तक तो मैं घर लौटने के लिए अम्मा का हाथ खींच रहा था, लेकिन अब वे मेरा हाथ खींचते हुए वृद्धाश्रम चलने की जिद कर रही थी। मुझे उनके वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर अम्मा की जिद के आगे हार गया। ना चाहते हुए भी मैं उनके साथ चल पड़ा था। ना चाहते उनके उन ना चाहते हुए भी उनको वृद्धाश्रम छोड़ आया। अम्मा वहाँ अपना दुख दूसरों का बताती, दूसरों के दुखों को सुनती, वहाँ सभी की हिम्मत बढ़ाती, सभी अम्मा की बातें ध्यान से सुनते, लेकिन अम्मा अंदर से बहुत दुखी थी। अपने बेटे को याद करके रोया भी करती। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वह उनके एक बार भी वृद्धाश्रम लेने नहीं आएगा। अब अम्मा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में चली गई थी। उनके जाने के बाद मोहल्ला में सूना सूना लगने लगा था। मेरा मन करता उनसे मिलने का, तो मैं कभी कभी मैं उनसे मिले वृद्धाश्रम चला जाता।